सेक्टर 2 वार्ड 12 जहां सेवा है संकल्प और जनहित करने का लक्ष्य है, वहां की रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान, सेक्रेटरी और बाकी सदस्यों का ये लोग दिन रात लगे रहते हैं अपने वार्ड के कल्याण के लिए। ना उम्र की परवाह, ना समय की बाधा, हर वक्त तत्पर, हर समस्या के समाधान के लिए तैयार रहते हैं। इन समाज सेवकों का कहना है कि वे नियमित रूप से प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों से मिलते रहे हैं और वार्ड की कई समस्याओं को हल भी किया है, लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दे आज भी जस के तस हैं। और वो मुद्दे हैं कि ना तो यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर और बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी नहीं है। वहीं यहाँ के कुछ लोगों ने अपने घरों के आगे अतिक्रमण किया हुआ है। रेजिडेंट वेलफेयर के प्रधान सुभाष चंद्र ने बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा आवारा कुत्तों और लवारिश पशुओं का है और वार्ड के आसपास मार्केट में घंटों आवारा गोवंश का आतंक, जो न सिर्फ आम जनता के लिए खतरा बन चुका है बल्कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनते जा रहा है। चैनल 18 बाहर से खास बातचीत में सोसाइटी के प्रधान और मेंबर ने प्रशासन से अपील की है कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि वार्ड नंबर 12 में फिर से चैन और सुरक्षा की भावना लौट सके। आज हम आए सेक्टर 2 वार्ड नंबर 12 जहां हम ये RWS रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं, जिनमें प्रधान भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है और कुछ मेंबर जो बताएंगे कि पार्षद ने यहाँ पे क्या काम करवाए हैं और क्या काम की कमी है और जो काम इनमें करवाए हैं उनसे ये संतुष्ट है या नहीं है। इसी बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। सुभाष जी जो बताएंगे कि यहाँ के कार्य कैसे हैं, MC का क्या रोल है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, वी आर ग्रेटफुल कि आप यहाँ आए और रेजिडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सुनने के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, एक तो है जो एनक्रोचमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके करके क्या हो रहा है कि लोगों की गाड़ियाँ पूरी ऑल द व्हील्स आर ऑन द रोड्स, तो यहाँ रात को गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है, एनक्रोचमेंट को अगर ये हटा सकें यहाँ पर। फिर हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को बहुत बाइट्स हो रहे हैं यहाँ पर और उसके लिए हमने जब MC से पूछा तो उनका भी तो टेंडर ही नहीं हुआ है वेंडर के लिए। तो और यहाँ पर अभी काफ़ी मतलब कि 8-10 केसेस हो गए हैं जो उन्होंने बच्चे दिए हैं, तो पॉपुलेशन कैसे कम होगी उनकी। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई थिंक पूरे टाउन का। MC से हमें जो अभी प्रेजेंट कमिश्नर हैं उनसे काफ़ी अच्छी हमें मदद मिलती है, वेरी डायनेमिक लेडी एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल। लेकिन ओवरऑल जो है कि इट इज़ लिविंग गार्बेज को लेके बहुत प्रॉब्लम है, सब जगह पे उठता है। हॉर्टिकल्चर वेस्ट है उसको भी उठाने नहीं आता है, बोलते रहते हैं। तो हमने उनको बोला कि आप खुद ही देखिए इस चीज़ को कि जो चीज़ें हैं उसको उठाने, क्योंकि रेजिडेंट्स को क्यों हर रोज़ फ़ोन करें। तो ये हमारी हैं। तो बाकी का सर आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम रविंदर सूद है। रविंदर जी, जैसे आपका वार्ड नंबर 12 सेक्टर 2 है, तो जैसे सर ने बताया कि स्टे डॉग या प्रॉब्लम है और साथ में यहाँ गार्बेज की, इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है और कहाँ पे MC आपका साथ दे रहा है? MC अप्रोचेबल है बट इतने ढंग से काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, खास करके गार्बेज का। क्योंकि जो इन्होंने वैन भी लगाई है जो घर घर से कूड़ा उठाती हैं, उसको हम लोग भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी एरेटिक कवरेज है। हर रोज़ आते नहीं है। पिछले 2 दिन से कह रहे हैं स्ट्राइक है, आए दिन महीने में 1-2 बार स्ट्राइक कर बैठते हैं, फिर वो हमारा गार्बेज नहीं उठाते हैं। उसके लिए चेज करना पड़ता है। वो बोलते हैं हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये तो गवर्नमेंट को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देखना है ना जी, उसमें हम क्यों सफ़र करें, क्यों हमारे घर में कचरा पड़ा रहे। सर पार्षद का क्या रोल है इसमें, आपके पार्षदों का? पार्षद का इसमें सफाई में तो कोई खास, जब उनको किसी लोकेशन के लिए बोलते हैं वो करवा देते हैं, बट इसलिए हमें चेज करना पड़ता है। और कितने लोग चेज कर पाएंगे हमारे सेक्टर में, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक सब आदमी हमारी तरह रिटायर्ड नहीं है कि चलो ये इस काम के ऊपर लगे रहे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी इधर ही हैं, वो इतना काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, वो जगह जगह की पिक्चर्स खींचते हैं, वो डालते हैं। इसलिए वो जितना, वो अभी आप उनसे भी बात करेंगे, मेरे बगल में ही खड़े हुए हैं। तो इतना रेजिडेंट्स के लिए इतना नहीं होना चाहिए, शुड बी के रेगुलर अपने आप होना चाहिए। उसके लिए हमें चेज करने की क्या ज़रूरत है जी। तो ये एक गार्बेज का है। एक जैसे प्रधान साहब ने बताया कि ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। पेट्रोल पंप के पीछे, आगे पीछे जो ऑफिसेज हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं, शाम के 5 बजे तक खड़ी रहती है। हमको गाड़ी निकालने के लिए भी मुश्किल पड़ती है।
हमने म्यूनसिपल कमिश्नर जी को, जो मैडम आई हैं, जैसे इन्होंने बताया बड़ी डायनामिक है, उनको हमने बताया, पर वो भी मेरे ख्याल में हेल्पलेस है। एक यहाँ सतलुज पब्लिक स्कूल है, जी उन्होंने तो बहुत ही गन डाला हुआ है। गन डाला इन दी सेंस कि उनकी बड़ी बड़ी बसें हैं, जो वहाँ आमने सामने लोग रहते हैं, जो पासर भाई होते हैं, उनको भी बहुत ही कठिनाई होती है जी। दोपहर को, खास करके जब बच्चों की छुट्टी होती है। तो उसके लिए ट्रैफिक वालों को कंट्रोल करना चाहिए। इतना पॉपुलर सेक्टर है, इतने सीनियर बंदे रहते हैं यहाँ पर, बट आई एम अफ्रेड कि जब तक सरकार उसमें कुछ मदद नहीं करेगी, बात बनेगी। मेजर केसी वर्मा। हाँ जी वर्मा जी, आप बताइए कि क्या यहाँ पे समस्याएं हैं और क्या यहाँ पे लगता है जो यहाँ पे एमसी ने काम किए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं खुद मेयर के पास कई बार गया हूँ जी और उनसे पहले ही जब उन्होंने चार्ज टेक अप किया था तभी उन्होंने बताया था कि ये जो सिंह नाला है इसको हम लेजर वैली बना देंगे, बहुत बढ़िया। जी लेकिन उसमें बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है और उसकी सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो इट हैज़ बिकम ए ब्रीडिंग सेंटर ऑफ मॉस्किटोज एंड डेंगू लार्वा। और उन्होंने मुझे बताया कि 26 जो हैं हम गार्बेज स्टोरेज यार्ड बना रहे हैं, हम ये स्टोरेज एनक्लोजर बना रहे हैं। जी जी हमारे सेक्टर का 5 लाख का मैंने एक एस्टिमेट बना के दिया था उनको, पार्षद को मैं, और उनको बताया भी कि आपके पार्षद को दिया है। और उन्होंने कहा कि मेरे सामने किसी को टेलीफोन किया उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है वहाँ। और वहाँ इतना गंद पड़ा रहता है और जितने भी कुत्ते, ये स्ट्रे डॉग और एनिमल्स है वो वहाँ आते हैं और पूरा बिखार देते हैं, पूरे रोड के ऊपर बिखार देते हैं। और ये है बिल्कुल का मार्केट के बिल्कुल कोने में, जहाँ बेंडर स्ट्रीट है। बेंडर स्ट्रीट की एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ जो है अभी तक 103 प्लॉट हैं बेंडर्स के, लेकिन मुश्किल से 10 प्लॉट जो है ऑक्युपाइड है। बाकी बेंडर जो हैं रोडों के किनारे बैठे हुए एनक्रोचमेंट। हाँ, दैट इज़ ए बिग सिक्योरिटी हज़ार्ड फॉर सीनियर सिटीजन। और ख़ास करके जो बूढ़े आदमी जी वो दिन के टाइम तरक्की करते रहते हैं और रात को कई लोगों की जगह से चोरी हुई है। तो ये कई प्रॉब्लम इस तरह से जो है वो एमसी सॉल्व कर सकता है। जी उन्होंने पिछली बार जो किया रोड बनाए, लेकिन उसमें पिचिंग नहीं किया, जी यानी मिलिंग होनी चाहिए उसकी। मिल करके फिर वो जो रोड की लेवल जो है वो हर साल बढ़ती जाती है। लोगों के घरों की जो कॉरिडोर में पानी जाता है, तो उसको पिचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस दफ़ा बोला है ना उन्होंने, कोई न्यूज़पेपर में आया है कल के न्यूज़पेपर में कि हम इसको पिचिंग करेंगे या मिलिंग करेंगे या कारपेट करने से पहले। जी ये तो एमसी के है। जी जहाँ तक पीएमडी का काम है, ये जो सिंह नाला है ये पीएमडीए को अलॉट हुआ है जी जी इसकी सफाई, लेकिन इस वक्त बहुत गंद पड़ा है। दोनों साइडों में लोगों ने गार्बेज हाउस बना लिए। उससे क्या है कि बीमारी का खतरा है, कभी भी कोई एपिडेमिक फैल सकती है। फॉगिंग के लिए कहते थे हर 3 महीने बाद हम फॉगिंग करेंगे, एमसी कोई फॉगिंग नहीं कर रहा है। जी उनको रिमाइंड कराना पड़ता है, रिमाइंड कराने के बाद भी नहीं कर पाते। तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जी टेम चलाना। प्रेम जी, क्या क्या समस्या आपको लगती है कि वार्ड में है आपके, और एमसी का क्या रोल है, कितना साथ एमसी दे रहा है आपका? एमसी तो लोकल जो एमसी हूँ तो हमारे काफ़ी हेल्पिंग है। हमको तो पर्टिकुलरली अपने सेक्टर की बात कर रहे हैं, जी जी तो अपने एरिया की शॉर्ट जी, सेक्टर ओनली, sure. वी आर गेटिंग ऑल दी हेल्प। बट सर्टेनली अब जैसे हमको कई बार रिक्वेस्ट किया कि पेट्रोलिंग करवाइए, पुलिस पेट्रोलिंग, वो नहीं हो रही है। वो इतने बच्चे, मतलब आई टेल यू विच इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। रात में यहाँ बस ऑल चिल्ड्रन आके बैठे हुए हैं, रात 12 बजे तक, 11 बजे तक, क्या हो रहा है? इट इज़ ए रियल प्रॉब्लम। और हम लोग तो घर से निकलते नहीं, इसमें क्या निकलेंगे, क्या करेंगे? तो कुछ तो होना चाहिए। और दूसरी बात ये है ना, ये जो पर्टिकुलरली हम लोग का ये नाला का तो बहुत पुराना केस चल रहा है कि इसको सफाई कराइए, सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं हो रही है। हाँ, ये जैसे उन्होंने बताया कम्युनिटी सेंटर बनना था, वो जगह अभी भी पड़ी है, बट इट इज आई डोंट नो व्हाई नॉट बीइंग, क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है इस मैटर में। आई एम सीरियस, वी टेक अप, वी आर रियली डू नॉट नो कि क्या। हम लोग तो इवन कमिश्नर तक बात मिल चुकी है कि यहाँ हमारे डिस्पेंसरी तो कम से कम होनी चाहिए, सेक्टर में डिस्पेंसरी भी नहीं है। हाँ, आदर्श कुमार टंडन। जी टंडन जी, आप बताइए क्या आपको वार्ड में
समस्याएं लग रही है और एमसी कहाँ साथ दे रहा है आपका? हाँ मैडम, ऐसा था कि हमारे सेक्टर में एक बहुत देर से एक इशू पेंडिंग है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनना था, जी। लेकिन वो समहाउ आई थिंक उसमें कोई कोर्ट केस हो गया, तो जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो गया। लेकिन इन प्लेस ऑफ कम्युनिटी सेंटर फिर डिस्पेंसरी बनने का एक प्रपोजल थी कि यहाँ डिस्पेंसरी बननी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत हम देर से पेंडिंग है। हम बार बार ऊपर अथॉरिटीज से पिकअप कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा। तो सर आपने बात की तो क्या कह रहे हैं बार बार जब जा रहे थे? हाँ जी। कुछ आपको अच्छा प्रशासन की तरफ से या एमसी की तरफ से क्या बोला जा रहा है इसके लिए? बस वो ये कह रहे हैं कि इसको हमने शायद HSVP और MC के बीच में भी कुछ जगह अलॉट करने का या कुछ ऐसा इशू चल रहा है उनमें। कोई आपस में। टाइम पीरियड दिया सर आपको? नहीं, टाइम पीरियड कोई नहीं दिया, हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। और दूसरा मेन इशू है कि जो सेक्टर के अंदर की स्ट्रीट्स हैं, सड़कें हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं, उसके अंदर सफाई बिल्कुल नहीं होती है। और होती है तो हफ्ते में क्या 2 दिन वो स्वीपर्स आ जाते हैं। आई डोंट नो कि उनका क्या प्रेजेंट होना, कितनी प्रेजेंस होनी चाहिए और क्या उनका शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन वो शेड्यूल मेरे हिसाब से और यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से सड़कों पे खासकर इंटरनल रोड्स के ऊपर काफ़ी गार्बेज गंद पड़ा रहता है, जिसकी सफाई की तरफ मैं समझता हूँ MC को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे पार्षद हैं, उन्होंने पार्कों का काम बहुत अच्छा कराया है। पार्कों में लाइटें लगवाई हैं, बेंच लगवाए हैं, झूले लगवाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। बसीन जी, जैसे वार्ड नंबर 12 सेक्टर 2 में आपको क्या लग रहा है कि एमसी कितना साथ दे रही है और क्या क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है फेस हो रही है? एमसी काफ़ी साथ दे रही है। 1-2 चीज़ें उन्होंने जो कही हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जी जी। ये जो मेटेलिक पार्क हमारे में बनना है, इसको कह रहे हैं कि बना रहे हैं, बट इट इज़ डिलेड। ओके। दूसरा जो है, ये जो पेट्रोल पंप के पीछे जगह है, वहाँ पे कोई बच्चों के खेलने का, क्योंकि हमेशा वहाँ पे गंद पड़ा रहता है, न्यूसेंस होती रहती है, तो वहाँ पर पे अगर बना दिया जाए तो दैट इज मच। तो ये थे हमारे साथ कुछ RW सोसाइटी के जो सदस्य थे, जिन्होंने बताया कि एमसी साथ दे रहा है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स है जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसमें बात करते हैं अगर हम कम्युनिटी सेंटर की, डिस्पेंसरी की, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर भी यहाँ नहीं बनाया गया, जो कि जगह दी गई है, बताया गया बनाया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बनाया गया। वहीं इनकी जो मेन समस्या है उसमें एक स्ट्रे डॉग की बात करें या क्या, जो ये आवारा पशु है जिनसे क्या एक्सीडेंट भी होते हैं, और स्ट्रे डॉग द्वारा बाइट्स, पता है बच्चों को कितनी कई केस आ चुके हैं, जो बच्चे भी बड़े भी इसको भुगत रहे हैं। तो इन सब के समाधान के लिए इन्होंने अपील की है कि प्रशासन से कहा जाए और जल्दी इनको पूरा किया जाए। तो मैं पंचकुला से करुणा जिंदल, चैनल 18 भारत के लिए।